माधवपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो पक्की सहेलियां रहा करती थी। जिसमें से एक का नाम था जूली और दूसरी का नाम था बबली। दोनों हमेशा साथ रहती थी, साथ में खेलती थी और साथ में स्कूल जाती थी। जूली के पिताजी गांव के सरपंच थे और उनके अनेक कारोबार भी थे। वहीं जूली की माता श्यामला थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अजी सुनते हो, हमारी बेटी जूली गांव के इतने बड़े सरपंच की बेटी होकर उस मामूली से छोटे किसान की बेटी बबली के साथ दिन रात घूमते रहती है। गांव में सब बातें करते हैं। इतनी नामी घर की बेटी उस गरीब किसान की बेटी के साथ रहे। आप कुछ कीजिए कि उन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुछ सोचते हुए रघु ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारी बदनामी होगी कि उस गरीब के साथ हमारे परिवार का उठना बैठना है। मैं उन दोनों की दोस्ती को तोड़ दूंगा। तभी रघु ने जूली को बुलाया। जूली, इधर आओ। आज के बाद तुम उस गरीब किसान की बेटी के साथ नहीं खेलोगी। गांव में और भी नामी परिवार हैं, तुम उनके बच्चों के साथ खेलोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। जूली डर कर चुपचाप अपने पिता की बातों को सुनकर रोने लगी। जब जूली अपनी दोस्त के साथ खेलने नहीं गई, तो उसके घर बबली आ गई और पुकारने लग गई। श्यामला चाची, ओ श्यामला चाची, जूली की तबीयत ठीक तो है ना? वो इतने दिन से मुझसे खेलने नहीं आई। ये सुनकर श्यामला बोलती है, अब से जूली तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। तुम छोटे गरीब किसान हो और गांव के सरपंच की बेटी यानी हमारी बेटी जूली है। तुम्हारे साथ रहकर वो भी तुम्हारे जैसे हो जाएगी। अब जा यहाँ से और कभी मत आना। एक दिन जूली की माता श्यामला को ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी बेटी जूली और बबली की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में फैल गए थे। उसने अपने पति रघु से कहा। वहीं दूसरी तरफ बबली के पिता श्याम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। वे दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत से काम किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। वहीं बबली की माता राधा गांव के सब्जी मंडी में रोजाना ताजी हरी सब्जियां बेचा करती थी और परिवार के पालन पोषण में हाथ बटाती थी। और वो बहुत ही नम्र व्यवहार की थी। जूली श्यामला के अपमान करने पर वहां से वापस चली आती है और उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। इतने में रास्ते में जूली के पिता रघु आ रहे होते हैं कि अचानक वे सड़क पर गिर पड़ते हैं और उनको काफी चोट आती है। ये सब देखकर बबली दौड़कर रघु के पास जाती है और मदद के लिए लोगों को इकट्ठा करती है। लोग आते हैं और सरपंच को उसके घर सही सलामत पहुंचा देते हैं। भगवान की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं होता है और उनकी जान बच जाती है। जूली के पिताजी रघु बबली से माफी मांगते हैं, उसकी सराहना करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही आज उनकी जान बची। इतने में श्यामला और जूली भी आती हैं और दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी पक्की दोस्ती की चर्चा पूरे गांव में होती है। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती को कोई भी नहीं तोड़ सकता।